लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हुआवी गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वॉन्ग चिंग से मुलाकात। मरियम नवाज ने सरमायाकारी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और IT रिसर्च में ताउन की पेशकश कर दी। सूबे की पहली मुकम्मल AI यूनिवर्सिटी और डिजिटल तरबियत में हुआवी ताउन करेगा। इसके अलावा सेफ सिटी, ई-कॉमर्स, हेल्थ और एजुकेशन की डिजिटलाइजेशन पर भी गुफ्तगू हुई। पंजाब बड़ा सूबा है, सरमायाकारी के ज्यादा मौके हैं। वज़ीर आला ने चीनी कंपनीज को पेशकश कर दी हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने शंघाई में जिनको कंपनी के हेड ऑफिस में खिताब किया। उन्होंने कहा, पंजाब में सोलर मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान में बिजली की कीमत कम हो रही है। पंजाब में फजाई आलूदगी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर में सगिया पुल और महमूद बोटी में मुतादिद स्टील मिल सील कर दी गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सनतकारों को हिदायत की ECS फाल रखें। उन्होंने बताया, शहर में सड़कों की रोजाना की बुनियाद पर सफाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। FATF और दीगर आलमी इदारे रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। सदर मुमलिकत के एतराजात सामने आ गए। उन्होंने कहा, फिरका वारियत का फैलाव और अमन अमान खराब हो सकता है। 2 कवानीन मौजूद हैं, नया कानून नहीं बन सकता। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के इब्तिदाई में मदरसे का जिक्र नहीं। वज़ीर आला सिंध ने जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने का हुक्म दे दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की दोबारा तहरीर और डिजिटलाइजेशन पर गौर। मुराद अली शाह ने हिदायत की, 2 हफ्ते में डिजिटल फॉर्म डिजाइन पेश किया जाए। 4 माह में सॉफ्टवेयर तैयार करने का भी हुक्म दिया। चाइनीज डेलीगेशन, ये एक डेलीगेशन आया और इस डेलीगेशन ने मुख्तलिफ शोबों में जो है वो ये कहा कि जी हम सरमायाकारी करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट एक मेडिकल सिटी बनाना चाहते हैं। उस पर हुकूमत सिंध ने कहा कि हम आपकी मुकम्मल तौर पर हर किस्म की को आपको सहूलत फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेडिकल सिटी बनाने के लिए चीन से MOU पर दस्तखत किए जा रहे हैं। चीन से कारोबार मॉडल एक्सचेंज चाहते हैं। EV टैक्सी भी जल्द शुरू करेंगे। बिजली की बचत के लिए सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर तवानाई सिंध की गुफ्तगू। नासिर शाह ने कहा, सोलर पार्क लगा रहे हैं, इससे 18 रुपए फी यूनिट बिजली मिलेगी कि इलेक्ट्रिक में सिंध की कोई नुमाइंदगी नहीं। नौजवानों को मसनूई जहानत में तरबियत फराहम कर रहे हैं। अता तारड़ का इस्तांबुल में स्टार्टकॉम समिट से खिताब। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, मसनूई जहानत का मुस्बत इस्तेमाल करने की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। अदालत उज़्मा के हतमी फैसले तक सजाओं पर अमल नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदुक़ैन ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जनवरी के पहले हफ्ते में यह केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते में सुनेंगे। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आईनी होगी। जस्टिस मंसूर ने कमेटी सरबराह जस्टिस जमाल मंदुक़ैन को खत लिख दिया। उन्होंने लिखा, 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती पर अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनाती का खतरा बढ़ गया है। डी चौक एहतजाज में हलाक और लापता कारकुनान पर PTI ने अदालत से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त दायर। वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ अदालती कार्रवाई की अपील की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को फरीक बनाया गया है। 12 हलाक और 38 जख्मी को कारकुनों की फहरिस्त फराहम कर दी। 139 लापता कारकुन भी शामिल हैं।
9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा दोहरा दिया। उमर अयूब ने सिविल लापरवाही पर अमल की धमकी दे दी। हामिद रजा ने कहा माइनस बानी पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। महमूद अचकज़ई के घर पर अपोजिशन जमातों का इजलास। मुज़ाकराती कमेटी में अलामा नासिर समेत 2 अरकान शामिल कर लिए गए। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 17 दिसंबर को होगी। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। गुज़िश्ता माह उन्हें वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों की हलाकत की FIR मंजर-ए-आम पर आ गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी पर तहरीर कत्ल का मुकदमा थाना रमदा में दर्ज है। इसके मुताबिक हमले का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। बानी ने हुक्म दिया था। मुल्जिमान ने वीडियो के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। विफाकी काबीना में तोसी पर हुकूमत ने MQM को मना लिया। मुत्तहदा के 2 वज़रा शामिल किए जाएंगे। ख्वाजा इजहार और अमीनुल हक के नाम फाइनल हुए हैं। हुकूमत 1 वज़ीर शामिल करना चाहती थी। काबीना के 10 अरकान की हलफ बर्दारी इतवार को मुतवक्के है। सिंध हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की तलाश। पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध के सदर काजी बशीर को नामजद कर दिया गया। इसके अलावा शाजिया हिंजरा, हसन अकबर, फयाज शाह, मीरान मोहम्मद शाह, उमैमा मंसूर के नाम भी सामने आए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 21 दिसंबर को हतमी फैसला करेगी। फितनाल ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 9 दिसंबर से अब तक 43 खारजी हलाक किए जा चुके हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध का जवानों को खराज तहसीन। उन्होंने कहा अवाम फोर्सेस के साथ खड़े हैं। जवान हमारा फख्र और दहशतगर्द धरती का बोझ है। हसास डेटा तक रसाई का खदशा। साइबर हमलों की वार्निंग जारी कर दी गई। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट सार्फिन के अकाउंट्स और लॉगिन पासवर्ड्स खतरे में हैं। USB, ईमेल, अटैचमेंट और शेयर फोल्डर्स के जरिए मशकूक फाइल न खोलने की तजवीज़ दी गई है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुनव्वर चौरंगी पर डकैती के दौरान कत्ल। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोबाइल फोन छीनने पर नौजवान ने मुलजिम को पकड़ लिया। इसके साथ ही ने फायरिंग कर दी जिससे फहद हुसैन जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को मकतूल के अहले खाना से ताउन की हिदायत भी की है। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची ने नवीद खान को गिरफ्तार कर लिया। 1 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस है। कस्टम्स एंड टैक्सेशन कोर्ट ने 17 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुर्म साबित होने पर 10 साल तक कैद हो सकती है। मुलजिम ब्लू स्काई ट्रेडर्स का मालिक है। जाली डिग्री साबित होने पर नादरा का एक्शन। डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार अहमद की छुट्टी कर दी। MBA की डिग्री चार्ज मैसन यूनिवर्सिटी की दिखाई गई। इस पर गैर मुतालिका फर्द के दस्तखत थे। BBA की डिग्री में भी बेज़ाब्तगी पाई गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज मुअख्खर कर दिया। ज़राए का कहना है चीनी तवानाई मंसूबों पर नजरसानी की शर्त पूरी न होने पर इकदाम किया गया। ये रकम बजट सपोर्ट फंड के तहत पाकिस्तान को फराहम की जानी थी। विफाक ने मजीद 6 IPP से मुआहदे खत्म करने का फैसला कर लिया। 300 अरब रुपए तक बचत होगी। फहरिस्त में गुल अहमद एनर्जी, कैप्को पावर, अटक पावर, कोहेनूर एनर्जी, टपाल एनर्जी शामिल हैं। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह में 0.07% का इजाफा हो गया। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हुई हैं। इनमें जिंदा मुर्गी, घी, कुकिंग ऑयल, दाल, आलू और केले समेत दीगर शामिल है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। स्टॉक एक्सचेंज में 121 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,14,301 पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता हो गया। कीमत $278.12 हो गई।
गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बर्फ की इनिंग्स जारी। 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बाबूसर टॉप नांगा पर्वत बर्फ से ढक चुके हैं। कोयटा, तल्ला, चमन, किला अब्दुल्ला और जियारत की पाइपलाइन में पानी जम गया। पंजाब में भी सर्द मौसम लहू जमा रहा है। कराची वाले कपकपाने लगे। दर्जा हरारत 11 डिग्री तक गिर गया। मौसमियात ने मजीद सर्दी की नवीद सुना दी। महकमे तालीमी स्कूल्स बलोचिस्तान ने सर्दियों की तातीलात का ऐलान कर दिया। सर्द इलाकों में दौरानिया 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक होगा। गर्म इलाकों में 1 से 10 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। सिंध हुकूमत ने 25 दिसंबर को सरकारी दफातर में तातील का ऐलान कर दिया। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर बल्दियाती ऑफिस भी बंद रहेंगे। 26 दिसंबर को क्रिसमस के लिए सिर्फ मसीही मुलाजमीन की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरते ही धमाके से इंजन बंद हो गया था। बोइंग 747 ने बेहिफाजत लैंडिंग की। तैयारा कराची से रियाज जा रहा था। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। मजीद 70 अफराद शहीद कर दिए। तादाद 44,900 तक जा पहुंची। सहूनी फौज ने नसीरात और खान यूनिस में खैमों पर बम बरसाए। हमास ने भी 2 यहूदी एहलकार हलाक और 3 गाड़ियां तबाह कर दी। तेल अवीव के लबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मजीद 29 अफराद को शहीद कर दिया। शाम की उबूरी हुकूमत ने आईन और पार्लियामेंट 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिए। तर्जुमान का कहना है आईनी तरामीम के लिए अदालती और इंसानी हुकूक कमेटी कायम की जाएगी। अवाम के खिलाफ जराइम करने वालों को सजा दी जाएगी। कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। बरतानवी किसानों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। वस्ती लंदन में ट्रैक्टर्स के जरिए सड़कें ब्लॉक कर दी। ज़रई विरासती टैक्स से इस्तिस्ना खत्म करने पर एहतजाज किया जा रहा है। इसे ट्रैक्टर टैक्स का नाम दिया गया है। हुकूमत ने इकदाम वापस लेने से इनकार कर दिया। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मुतादिद फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। कारोबार मुतासिर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। मगरबी न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जापान में आबादी बढ़ाने के लिए हुकूमत का अनोखा फैसला। हफ्ते में 3 दिन छुट्टी की मंजूरी दे दी। टोक्यो की गवर्नर ने ऐलान किया है इसका इतलाक आइंदा साल अप्रैल से होगा। जापान में बुजुर्गों की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और नई दिल्ली ने आबादगी जाहिर कर दी है। शाहीन T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच कोलंबो में खेलेंगे। शेड्यूल कल जारी किए जाने का इम्कान है। और एक शख्स जिसे दर्द नहीं होता उसके ख्वाबों की शहजादी को अगवा कर लिया गया। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर नोवोकेन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अगले साल 14 मार्च को रिलीज होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।